मनी हाइस्ट एक स्पेनिश हाइस्ट क्राइम ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसका नाम स्पेनिश में ला कासा डे पपेल है। इसे एलेक्स पीना ने क्रिएट किया है और इस सीरीज़ के 4 सीज़न हैं जो अभी तक आ चुके हैं। एक्चुअल में तो 2 ही सीज़न है, उन 2 सीज़न के ना बी पार्ट्स हैं अलग अलग, तो वो टोटल हो के वो 4 सीज़न हो जाते हैं और जो 5th है उसकी इस टाइम शूटिंग चल रही है, तो कुछ आइडिया नहीं कब तक वो ख़त्म होगी। खैर, बहुत बहुत मस्त सीरीज़ है। कहानी शुरू होती है, टोक्यो कहती है कि जब ये कहानी शुरू हुई थी तो मेरा नाम टोक्यो भी नहीं था। एक रॉबरी करते हुए मेरे पार्टनर को शूट कर दिया गया और मुझे अपनी जान बचा के वहाँ से भागना पड़ा। उस दिन मैं रॉबर से मर्डरर भी बन गई क्योंकि भागते हुए मैंने भी उन्हें शूट कर दिया। बट जेल में लाइफ बिताना मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, तो उसने अपनी मदर को कॉल किया। और यार ऐसे टाइम पे माँ को ही तो कॉल करते हैं। फिर वो उससे अपनी मम्मी से कहती है कि आप मुझसे आके मिलो, और ऐसी वो थोड़ी इमोशनल टॉक्स होती हैं उनकी। और वहाँ दिखाते हैं सरप्राइज़, उसकी मदर पुलिस के चारों मतलब उसकी मदर के चारों तरफ पुलिस बैठी हुई थी और वो सब उसकी बातें सुन रहे थे। टोक्यो पूछती भी है कि आप अकेले हो ना, उसकी माँ हाँ कह देती है और वो उसे बुला लेती है कि इस जगह हम मिलते हैं। टोक्यो कहती है कि उस दिन जब मैं मरने वाली थी क्योंकि वो जाल में फंसने जा रही थी वहाँ पे, तो वहाँ मेरा गार्जियन एंजल पहुँच गया और वो था कौन 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 प्रोफेसर। वो प्रोफेसर एक गाड़ी में बैठ के आता है और वो उससे कहता है कि वहाँ मत जाओ, पुलिस तुम्हारा वहाँ पे वेट कर रही है। बट टोक्यो तो बहुत ज़्यादा साइको थी, वो उस पर गन तान देती है। और फिर प्रोफेसर उसको फ़ोटोज़ दिखाता है उसकी मदर की, पुलिस की, मतलब चारों तरफ उसको जो टैप वगैरह हो रहा था। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस प्रपोज़ल है। एक रॉबरी है, हाइस्ट है, बहुत ज़्यादा यूनिक। 240 मिलियन यूरोज़। टोक्यो सोचती है कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरी फ़ोटो न्यूज़पेपर में आएगी भी तो एटलीस्ट इसमें तो आए कि सबसे बड़ी रॉबरी के लिए फ़ेमस हुई हूँ मैं। तो अब प्रोफेसर ने इस रॉबरी के लिए लोग ढूंढे हैं। प्रोफेसर कहता है कि हम 5 मंथ में हम इस रॉबरी की पहले स्टडी करेंगे। तो यार वहाँ ऑब्जेक्शन हो जाता है, यार पढ़ना कौन चाहता है। बट प्रोफेसर कहता है कि हम अपनी लाइफ में कितने साल पढ़ाई करते हैं कि एक अच्छी जॉब मिल जाए, और और मिलती भी तो है वो शिटी वन, बहुत सड़ी हुई सी। और इस रॉबरी के बाद लाइफ में तुम्हें कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा और ना ही तुम्हारे बच्चों को करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा बेस्ट तो कुछ नहीं होगा। फिर वो बताता है कि अब देखो, कोई भी अपना नाम एक दूसरे को यहाँ पर नहीं बताएगा, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं होंगे, कोई रिलेशनशिप नहीं होगी आप सब लोगों के बीच में। और फिर वो उनको नेम चूज़ करने के लिए आता है कि कुछ भी रख लो, तो फिर वो अपने नेम चूज़ करते हैं। वो टोक्यो, बर्लिन बर्लिन का दिखाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रॉबरीज़ में एक्सपर्ट है, उसने बहुत सारी रॉबरीज़ की हैं। फिर दिखाते हैं कि वो कहते हैं कि बर्लिन जो इस हाइस्ट का बॉस होगा। फिर मॉस्को, डेनवर, वो दोनों बाप बेटे थे, उन्होंने भी बहुत सारी चोरियाँ की। और मॉस्को अधिकतर इंडस्ट्रियल, मतलब जो ये डिगिंग करने वाली और मशीन वगैरह से करने वाली रॉबरी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। फिर दिखाते हैं रियो जो कंप्यूटर हैकर है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट, जो सब कुछ कर लेता है कंप्यूटर की मदद से। फिर हेलसिंकी एंड ओस्लो, वो दोनों ट्विन्स ब्रदर है, वो भी बहुत एक्सपर्ट है। नैरोबी जो नोटों को एकदम क्या बोलता है, नकली नोट छापने में एकदम एक्सपर्ट है। और फिर है हमारे प्रोफेसर जिनका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिर प्रोफेसर उन सबसे कहते हैं कि ये इस हाइस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पब्लिक ओपिनियन हमारी साइड रहे, क्योंकि हम उनके पैसे नहीं चुरा रहे हैं। क्योंकि मतलब वो तो हाइस्ट करने जा रहे थे कि जो लोगों ने अपने रुपए रखे हैं हम उनको नहीं चुरा रहे हैं, हम तो उन रुपयों को चुराएंगे जो अभी तक वहाँ पर थे ही नहीं। फिर वो कहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर ज़रा सा भी ब्लड शेड हुआ, कोई खून खराबा नहीं चलना है, और तो अगर ज़रा सा ही ब्लड शेड हुआ तो हम हीरोज़ नहीं विलन बन जाएंगे, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और फिर वो बताते हैं कि हम चुराने वाले हैं रॉयल मिंट ऑफ द स्पेन से, जहाँ पर क्या होता है कि पैसे छपते हैं स्पेन के सारे। फिर दिखाते हैं डे ऑफ रॉबरी, जिस दिन रॉबरी थी उस दिन सुबह को दिखाते हैं 8:35 पे। वहाँ पे एक गाड़ी के अंदर बहुत सारे लोग ये डेली मास्क और रेड सूट पहन के बैठे हुए थे।
फिर वो सब वो डिस्कस कर रहे थे, यार ये मास्क हमें कहाँ से ला के दे दिए, तो स्कैरी भी नहीं है, इनसे तो कोई डरेगा भी नहीं। और तो टोक्यो सोचते हैं अगर इस गैंग में गर्ल्स की अभी कमी है, क्योंकि गर्ल्स कभी भी इस पे डिस्कस नहीं करती कि ये मास्क कैसे हैं, भले से वो 2 दिन अपनी शूज़ सेलेक्ट करने में लगा दें, बट कभी ऐसी बातें नहीं करती हैं। फिर दिखाते हैं एक लेडी प्रेग्नेंट है 9:25 पे। फिर बैंक में दिखाते हैं लॉरीज आने वाली नहीं, ट्रक आने वाले थे, तो ये लोग उनका रूट डाइवर्ट करा देते हैं और उन पे गन तान देते हैं। और फिर टोक्यो एंड नैरोबी दूसरी कार में नॉर्मल क्लोथ में पहन के चले जाते हैं। फिर बर्लिन पुलिस की यूनिफॉर्म में बैठ जाता है, पहन के बैठ जाता है असली पुलिस वाले के साथ, और उन सबको उसी ट्रक के अंदर बंद कर देते हैं। फिर दिखाते हैं बस में कुछ स्कूल के बच्चे होते हैं जो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन घूमने जा रहे थे, और बस में ही सबसे इम्पोर्टेंट है एलिसन पार्कर। और इस सब के बारे में प्रोफेसर उनकी टीम भी जानती थी कि ये बच्चे भी उसमें रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में दिखने घूमने जा रहे हैं। फिर 10:16 पे दिखाते हैं ट्रक और कार अंदर आ जाती हैं। वहाँ मोनिका और आर्चुरो का अफेयर चल रहा था। आर्चुरो वहाँ का मैनेजर था और मोनिका भी वहीं पे काम करती थी, और मोनिका से बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और आर्चुरो भड़क जाता है कि वो कहता है कि मैं क्या करूँ, इसकी खुशियाँ मनाओ, अपने बीवी बच्चों को उनके होते हुए मैं इसको सेलिब्रेट करूँ। और मतलब फिर दिखाते हैं रियो अलार्म को डिस्कनेक्ट कर देता है, और मोनिका आर्चुरो से कहती है कि मुझे तुमसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, मैंने सोचा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और बस वो मतलब इसी टाइप से वो बातें कर रहे होते हैं, भड़क रहे होते हैं, वगैरह वगैरह लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। और तभी वहाँ पे एकदम से शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये हाइस्ट वाले सबको अपने कंट्रोल पे ले लेते हैं। वहाँ पे टोक्यो बताती है प्रोफेसर को कि हम एलिसन को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। फिर दिखाते हैं एलिसन और एक लड़का दोनों टॉयलेट में मेकआउट सेशन कर रहे होते हैं, और वहाँ एलिसन के फ़ोन से वो लड़का फ़ोटो क्लिक करने को कहता है, और टोक्यो उन दोनों को ढूंढ रही होती है, और वो लड़का उसकी पिक क्लिक कर जैसे कर रहा था ना, वो उसको एकदम से ब्रा को नीचे कर देता है, और फोटो को कहता है कि अब तो मैं इसको नेट पे डालूंगा, तुम कितनी ज़्यादा फेमस हो जाओगी। और वो लड़की उसका फ़ोन छीन रही होती है एलिसन, और तभी वहाँ टोक्यो आ जाती है और उन सबको वो ब्लाइंड फोल्ड कर देती है और फिर उनको ले आती है। तो जो बीच में था रॉयल मिंट ऑफ स्पेन के, वहाँ पे उन सबको ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ था। बर्लिन उन सबको बताता है कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और अब तुम्हें हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, और अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम सब सेफ रहोगे। फिर वहाँ मॉस्को लॉकर को खोल देता है, जहाँ बहुत ही सारा पैसा रखा होता है, और वो पैसा देख के डैनवर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उस पैसे पे लेट जाता है। और मॉस्को कहता है कि आप तो थोड़े रेस्पॉन्सिबल बन जाओ, क्या तुमने कभी कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है, कभी अपना रिज्यूमे भेजा है, मतलब तुम कभी ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो। डैनवर कह देता है जैसे मेरा ये सीवी मेरी जॉब आपको जेल से बाहर निकालती ना। तो मॉस्को कहता है कि बेटा हम बहुत स्मार्ट नहीं हैं, पिछले 12 सालों से मैं जेल के अंदर बाहर हूँ, मगर इस जॉब में दिमाग किसी और का है और हमें सिर्फ काम करना है। तो अगर तुम तमीज़ से काम करोगे तो यहाँ से निकलने पर तुम्हारी लाइफ सेटल है। फिर वहाँ पे फ़ोन बज जाता है, मोनिका से बर्लिन फ़ोन रिसीव करवाता है, और वहाँ दिखाते हैं हेलसिंकी एक वायर निकालता है, और वो वायर मतलब वो एनालॉग से अपने आप को प्रोफेसर से कनेक्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि डिजिटली क्या है कि मतलब उनको कोई भी ट्रेस कर सकता था, उनका पता चल सकता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो वो इसलिए वायर उन्होंने अंदर लाया था बाहर से, कि इसके द्वारा हम अब जो भी कम्युनिकेशन करेंगे वो इससे करेंगे, इससे कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी ना हो और उनकी बातें कोई ना सुन पाए। फिर पुराना दिखाते हैं कि रियो टोक्यो से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ अपने रिलेशनशिप को लेके, और मैं रिंग तो नहीं ला सकता क्योंकि अभी हम यहाँ पर हैं, और तब तक तुम इसे रखो। वो अपना नेकलेस उसे निकाल के दे देता है, नेकलेस का वो एक टैग होता है, वो टोक्यो को दे देता है। और टोक्यो कहती है कि लोग मुझे नहीं लगता कि हम परफेक्ट कपल हैं। और रियो कहता है कि सेक्स तो अच्छा था ना, और टोक्यो कहती है नहीं सब अच्छा था। और तो रियो कहता है कि या इसलिए तुम नहीं चाहते हो कि क्योंकि मैं तुमसे 12 साल छोटा हूँ। वो कहता है कि मेरी लाइफ पूरी सेट है, मैं यहाँ से 300 मिलियन यूरो कमाने वाला हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और हमारे बीच में प्यार है, हमें पता है। फिर रियो पूछता है कि क्या और कोई है तुम्हारी लाइफ में, और टोक्यो कहती है अब नहीं है। वो कहती है कि लोग के सब कुछ भूल जाओ, अभी कल के बारे में सोचो। और वहाँ से रियो जा रहा होता है, और फिर मतलब
वो काफ़ी उदास हो जाता है और टोक्यो उसके पीछे से हक करती है और फिर वो दोनों का वही शुरू हो जाता है। और अब दिखाते हैं प्रेजेंट में, अब टोक्यो ने रियो का वो टैग पहना हुआ है। फिर दिखाते हैं 4 लोग पैसों से भरे बैग्स लेकर गेट पर खड़े हो जाते हैं, यही सब। प्रोफेसर कहते हैं कि 2 मिनट हैं, पुलिस की गाड़ी आ रही होती है। मतलब ये सब उनकी प्लानिंग थी, वो देख रहे होते जैसी पुलिस की गाड़ी बाहर आएगी तभी हम ये नोट लेके बाहर जाएंगे। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं, प्रोफेसर कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए कि हम अंदर कर क्या रहे हैं। हमें उन्हें ये यकीन दिलाना है कि हम यहाँ सिर्फ ये बैंक लूटने आए थे, और अब जब हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे तो पुलिस ने हमें घेर लिया, तो इसलिए हमें फायरिंग करनी पड़ी और अंदर वापस आना पड़ा, और इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी। प्रोफेसर ने समझाता है कि तुम बस शूट करना, मतलब ऐसी ही हवा में फायरिंग करना, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए और धीरे धीरे करके वापस अंदर आ जाना और कोई भी हर्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उन्होंने हमें घेर लिया है। तो टोक्यो क्या करती है वहाँ पे, उस टाइम से जैसे प्रोफेसर बता रहे थे वो थोड़ा सा पहले ही निकल जाती है, और पीछे पीछे फिर रियो भी उसके बाहर आ जाता है। और वो फिर टोक्यो का थोड़ा मोनोलॉग दिखाते हैं। वो कहती है कि मैंने ये बात 30 से भी ज़्यादा बार सुनी थी कि बाहर जाना है, शूट करना है और अंदर आ जाना है। और मतलब ये सोच ही थी, मतलब दिखाते हैं कि तभी रियो की गोली लग जाती है, और जैसी रियो की गोली लगती है टोक्यो अपने आप शूट करना शुरू कर देती है वहाँ पे। फिर टोक्यो के मोनोलॉग में दिखाते हैं कि वो कहती है कि ये तो प्रोफेसर ने बहुत बार कहा था कि हमें शूट करना है, बट उन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि वो भी हम पर शूट करेंगे। और शूटिंग में जब वो दोनों एक दूसरे को मार ही रहे थे तो शूटिंग में पुलिस वालों को भी लग जाती है और टोक्यो रियो को अंदर ले के आ जाती है। और फिर टोक्यो का मोनोलॉग दिखाते हैं कि सिर्फ एक बुलेट की वजह से मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और प्रोफेसर ने हमने इतनी बार मना किया था और मैंने वही कर दिया। और वहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।